मैं 55 साल की उम्र में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जाऊंगा और गोल्ड मेडल जीतूंगा। ये कहना है 51 साल के यूसुफ डी कैक का। ये वही यूसुफ डी कैक हैं जो 51 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जाते हैं और तुर्की के लिए पहला शूटिंग में मेडल जीतते हैं। ये वही यूसुफ डी कैक हैं जो 2008 में अपना डेब्यू करते हैं और 2008 में इन जो समर गेम्स में डेब्यू करते हैं तो इनकी 52 में से 44वीं पोजीशन आती है। 2012, 2016, 2020 के ओलंपिक्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यूसुफ डी कैक के पास रिकॉर्ड्स हैं। 2006 में ये मिलिट्री चैंपियनशिप खेलते हैं और मिलिट्री चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, 567 पॉइंट्स लेते हैं। ये वही यूसुफ डी कैक है जो उसी साल 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं, एक ISSF वर्ल्ड कप जीते हैं। कुल मिलाकर इनके पास यूरोपियन चैंपियनशिप भी है, इसी के साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं, मिलिट्री चैंपियनशिप में रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। अब एक नया ट्विस्ट आता है कहानी में। जब वो जाते हैं वहां पे तुर्की लोकल मीडिया से बातचीत होती है। लोकल मीडिया सवाल करता है, यार आपके पास तो स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है, इवन के ये नहीं है उनके पास, लेकिन मीडिया क्वेश्चन करता है, ना आपने लेंस पहना है, ना आपने एयर डिफेंडर लिए, ना आपने कैप पहनी, जाते हैं एक हाथ जेब में होता है, शूट करते हैं और मेडल जीत जाते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? उन्होंने बोला, आई डिडंट नीड एनी इक्विपमेंट, आई एम अ नेचुरल शूटर। साथ में उनका यह भी कहना था कि 2028 ओलंपिक्स में भी जाऊंगा लॉस एंजलिस और गोल्ड मेडल जीतूंगा। याद रहे 2028 में उनकी एज 55 ईयर्स होगी। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज को देखें कि एज मैटर नहीं करती, आप कितने पुरइत्माद हैं ये चीजें मैटर करती हैं। हौसला, पुरइत्मादी होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप 51 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक्स, दोस्तों ओलंपिक्स इस दुनिया की सबसे बड़ी गेम होती है, आप बिलीव करें। ओलंपिक्स में जाकर आप बगैर कोई अजाफी, यार कोई इक्विपमेंट नहीं है, आप उनकी ये पिक्चर देखें, एक हाथ जेब में, पूरे अपने नेचुरल ग्लासेस उनके पास हैं, शूट करते हैं और सिल्वर जीतते हैं। इसी तरह उनके साथ ही जो है वो भी जीते हैं, यानी सिल्वर तुर्की जीता है, जो ब्रोंज है वो इंडिया के मानू बाकर, उनके जो कंपीटर्स उनके साथ जो कम्पीट करते हैं वो जीते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जो अब तक पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टॉप पे कौन है। चाइना गोल्ड मेडल के लिहाज से सबसे ज्यादा चाइना के पास गोल्ड हैं, वो कितने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पर यूएसए है, मजमूई तौर पर यूएसए का स्कोर ज्यादा जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। चाइना के पास जो गोल्ड है, चाइना के पास 16 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं, 9 ब्रोंज हैं। इसी तरह यूएसए के पास 14 गोल्ड हैं, 24 सिल्वर हैं, जबकि 23 ब्रोंज हैं। कुल 61 मेडल्स चाइना के पास है, 61 यूएसए के पास है, 37 चाइना के पास। इसी तरह फ्रांस के पास 12 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 15 जो है ब्रोंज है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है, 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रोंज, मजमूई तौर पर 27 है। पहले टॉप 4 में जो पहले नंबर पर आता है मजमूई तौर पर जिसके ज्यादा मेडल्स हैं वो यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह अगर मेडल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो 16 मेडल्स हैं वो चाइना के पास है। और यहाँ पे 58 कंट्रीज की लिस्ट आ रही है, 58 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। तो 58 कंट्रीज में माशाल्लाह से पाकिस्तान का कोई सिल्वर, कोई ब्रोंज, कोई गोल्ड नहीं है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए कम से कम सिल्वर, ब्रोंज या गोल्ड जरूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि पाकिस्तान कम से कम पाकिस्तान एक मेडल का हकदार है, नहीं है? कमेंट की सूरत में लाजमी बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।